एसआईआर के मुद्दे पे 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने और राहुल बाबा ने साथ में मिलकर कर। तेजस्वी जी और आगे बढ़े, उन्होंने आरोप लगाया कि अरे भाई मेरा ही वोटर कार्ड डिलीट कर दिया। और सच्चाई क्या निकली? जग हंसाई हुई। तेजस्वी जी का एक नहीं 2 वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, और एक वोटर कार्ड तो फेक वोटर कार्ड है, जिस फेक वोटर कार्ड के आधार पर उन्होंने 20 का अपना चुनाव का नामांकन भरा। वोट बैंक को मजबूत करके, फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं। एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जब जाहिर हो जाए। कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे? मित्रों, आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की बौखलाहट। 45 दिनों में एसआईआर के मुद्दे पे 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने और राहुल बाबा ने साथ में मिलकर कर डाले। 45 दिनों में 15 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब हर एक 2-4 दिन में कुछ न कुछ। और जब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो झूठ, भ्रम और भय, इस टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है। आप तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, पिछले 1.5 महीने की 45 दिन की मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ब्यौरा दे रहा हूं। तेजस्वी जी ने कितने झूठ बोले और कितना भ्रम फैलाने का काम किया। तेजस्वी जी ने सबसे पहले बोला कि एसआईआर पहली बार हो रहा है और सिर्फ बिहार में हो रहा है। तेजस्वी जी भूल गए कि एसआईआर लगातार आजादी के बाद 1952, 53, 54, 60s में 63, 64, 65, 80 के दशक में 82, उसके बाद 85, 86, 87, उसके बाद भी लगातार 2003 तक एसआईआर होता रहा है, देश के विभिन्न भागों में होता रहा है। तो पहला झूठ क्या बोला कि बिहार में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। सच्चाई क्या है कि 2003 में बिहार में हुआ था, उसके पहले भी इलेक्शन कमीशन इस तरह का पुनर्निरीक्षण कई बार कई प्रदेशों में करा चुका है। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा एसआईआर मात्र 4 महीने में कैसे हो सकता है, करोड़ों आबादी है। तेजस्वी जी भूल गए कि 2003 में जब सत्ता में आरजेडी थी, लालू परिवार का सीएम था, तो एसआईआर 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 मात्र 1 महीने में ही करा दी गई थी। उस समय कोई डिजिटल टेक्निक, कोई कंप्यूटराइजेशन, कोई मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी, पर 1 महीने में एसआईआर पूरे बिहार का हो गया था। अभी तो पूरे ट्रांसपेरेंसी, पूरे डाटा, पूरे डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन के साथ इलेक्शन कमीशन ये काम करा रहा है। बात नहीं बनी, तेजस्वी जी ने तीसरा झूठ बोला। इस बार झूठ के साथ साथ भय फैलाने का प्रयास किया। क्या कहा? पहले आपका वोटर कार्ड छीन लेगा, फिर आपका राशन कार्ड ले लेगा, फिर आपका पेंशन बंद करवा देगा, फिर आपका नागरिकता ही निरस्त कर देगा। सरासर झूठ। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया का कोई लेना देना नागरिकता से और अन्य सुविधाओं से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की कि नागरिकता और वोटर कार्ड 2 अलग अलग विषय हैं। बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी ने फिर झूठ बोला, सिर्फ गरीब का वोट कट रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई महीने के अंत में जब एसआईआर का पहले फेज का अपना डाटा दिया तो सामने बात आई कि गांव और गरीब का वोट नहीं कट रहा है। शहरी क्षेत्र में भी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जिन्होंने 2 वोटर कार्ड बना रखे हैं, जो यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, बिना भेदभाव के, अमीर हो, साधारण हो, गरीब हो, बिना भेदभाव के, बिना जाति वर्ग धर्म देखे हुए एक टेक्निकल
और पारदर्शी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। तेजस्वी जी की बात यहां भी नहीं बनी तो तेजस्वी जी और आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि अरे भाई मेरा ही वोटर कार्ड डिलीट कर दिया, और सच्चाई क्या निकली? जग हंसाई हुई। तेजस्वी जी का एक नहीं 2 वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, और एक वोटर कार्ड तो फेक वोटर कार्ड है, जिस फेक वोटर कार्ड के आधार पर उन्होंने 20 का अपना चुनाव का नामांकन भरा है। मित्रों, मुद्दा यह नहीं है कि तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं, यह तो हम सबको पता है। मुद्दा यह है कि इतनी हताशा का आलम क्यों है, बात इतनी क्यों बढ़ गई कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी मिलकर अब संवैधानिक संस्था पे उंगली उठा रहे हैं। अब यहां तक कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार, इलेक्शन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। और मुझे तो यह भी संदेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मन लायक बात नहीं कही तो ये लोग जो झूठे संविधान की बात रोज रोज करते हैं, ये कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मानने से नकारना चालू ना करें, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी सवालिया निशान ठोकने का काम ना करें। आज मैं आपके बीच में आया हूं एक मुख्य एजेंडा लेकर, और चर्चा यह करने के लिए कि आखिर क्यों तेजस्वी जी और राहुल बाबा इतने बौखलाए हुए हैं कि आने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने की बात वो डर कर रहे हैं। उसका सीधा सा कारण है वोट बैंक के बचाव की मुहिम। तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी, इनकी राजनीति अब किसी विषय की राजनीति नहीं है, किसी आंदोलन की राजनीति नहीं है, जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ वर्ग विशेष को डराकर, उसका वोट लेकर, अपने वोट बैंक का विस्तार कर किसी तरह सत्ता के माध्यम से अपने परिवार के हितों की रक्षा करना, सिर्फ यही राजनीति तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आज उनकी कार्रवाई का पर्दाफाश आपके सामने करूंगा और आंकड़ों के आधार पर करूंगा। मित्रों, तेजस्वी जी और राहुल बाबा, उनकी जो रणनीति है, जो मोडस ऑपरेंडी है, वो घुसपैठियों के वोट बचाने की मुहिम है, अपना वोट बैंक बचाने की मुहिम है। इनको एसआईआर से डर क्यों लग रहा है? इनको एसआईआर से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का गलत माध्यम से वोट इन सब ने बनवाया है, जिस वोट बैंक को मजबूत करके, फर्जीवाड़ा करके ये अपनी राजनीति का माहौल गर्म रख रहे हैं, एसआईआर होगा तो इनकी ये चोरी जब जाहिर हो जाएगी, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि वो किस तरह से एक साधारण आम भारतीय नागरिक के हितों की अवमानना करते हुए एक वर्ग विशेष के संरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। मित्रों, अगर आप मेरे स्लाइड्स को देखें तो राहुल गांधी जी जब बात करते हैं या तेजस्वी जी जब बात करते हैं एसआईआर के खिलाफ, तो उसका एसआईआर के विरोध का उनका मूल एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। उसका मूल एजेंडा है घुसपैठियों का संरक्षण। उसका मूल एजेंडा है कि किसी तरह भ्रम फैला के डराकर इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं को रोका जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थगित हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में, पूरे देश में, राहुल गांधी की बात हो या प्रियंका गांधी की, अभिषेक बैनर्जी की बात हो या एमके स्टालिन की, इन सब विपक्षी दलों ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन सब ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में 5 गलत काम किए हैं। पहला काम, डुप्लीकेट वोटर, एक आदमी का अनेक जगह मतदान, और तेजस्वी जी इसके खुद नायक हैं, खुद ही पकड़े गए।
दूसरा, फेक एड्रेस, जो वहां रहता नहीं है, जो बांग्लादेश से आया है, जो घुसपैठिया है, उसका फर्जी एड्रेस पे वोटर कार्ड बनवाने का काम। तीसरा, फेक परिवार के सदस्य बनाने का काम और वोटर बनवाने का काम। चौथा, 18 साल के युवा को नया वोट बनना है, अलग अलग उम्र के भी लोगों का वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराने का काम। और पांचवा, भारी संख्या में अपने अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में इन लोगों ने वोटर जोड़े हैं। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, राहुल गांधी जी जवाब दें कि उन्होंने रायबरेली में कितने ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूं, एक व्यक्ति का, मोहम्मद कैफ खान, इनका वोट बूथ नंबर 83 पे भी है, 151 पे भी है, 218 पे भी है। एक आदमी का 3 वोट एक ही लोकसभा में उसने गलत तरीके से बनवाया है, कांग्रेस के संरक्षण में बनवाया है। क्या राहुल गांधी जी को इस बात का डर है कि एसआईआर बिहार में हो गया तो एसआईआर यूपी में भी होगा और रायबरेली में भी इस गलती की सुधार करने पे वो मजबूर हो जाएंगे?